दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। आज फाइनली बात करने वाला हूँ रेसलमेनिया 41 की नाइट वन मैच कार्ड प्रेडिक्शन के बारे में। कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, कौन टाइटल रिटेन कर लेगा, कौन नया चैंपियन बनेगा, कौन मैच जीतेगा, कौन मैच हारेगा, सारी कंफ्यूजन आज दूर कर दूंगा। रेसलमेनिया नाइट वन की भाई पूरी प्रेडिक्शन लेके आ रहा हूँ। मेरी प्रेडिक्शन है, जो जीता बता दूंगा आपको, जो हारा बता दूंगा आपको। सो करना क्या भाई, पूरी वीडियो देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एंड आई थिंक दिस इज अ कंफर्मेशन अपॉलॉजी फॉर माई साइड, बिकॉज आज मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है, जिस वजह से थोड़ी आवाज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई अपोलोजाइज फॉर यू, बट प्रिडिक्शन क्लियर होगी, रिजल्ट क्लियर बताऊंगा। सबसे पहले बात करना चाहता हूँ रेसलमेनिया 41 की स्टेज लीग के बारे में। भाई साहब, मैंने कल बता दिया था रेसलमेनिया 41 की स्टेज अच्छी होगी, बड़ी होगी, बिकॉज जो क्रिटिसाइज किया गया था पिछले साल ट्रिपल एच के फर्स्ट रेसलमेनिया कंट्रोल के लिए, बिकॉज स्टेज अच्छा नहीं था, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं इस बार कुछ अच्छा होगा। और रेसलमेनिया की टिकट सैलोड भी भाई इस बार कम रखी गई थी, 50-55 हजार, जो लगभग 75-80 हजार होती है। दिस इज द मेन रीजन कि स्टेज को बड़ा बनाना था, मैसिव बनाना था। और आज फाइनली दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ रेसलमेनिया 41 का स्टेज पिछली सारी रेसलमेनिया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया भाई इसने। सही कहना चाहता हूँ, मतलब लग्जरियस, अमेजिंग, ग्लोबली फेमस, भाई कुछ भी आप वर्ड लगा लीजिए, दिस स्टेज इज अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्शन वैल्यू, हैट्स ऑफ टू द क्रिएटिविटी, बिकॉज इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कंपनी ने डिलीवर कर दिया है। बहुत तारीफें हो रही हैं स्टेज की, बहुत ही अच्छा स्टेज बनाया है। और जब एंट्री होगी सुपरस्टार्स की, भाई वो फील बहुत अच्छा आएगा और हमें देखने में काफी अच्छा आएगा। लाइटिंग कमाल है। मैंने आपको कहा था, जब भी डब्ल्यू कंपनी रेसलमेनिया को इंडोर में करती है, यानी कि बंद स्टेडियम में करती है, वहां पर लाइटिंग तो अच्छी होती है, लेकिन स्टेज भी बहुत अच्छा होता है। इस बार इंडोर स्टेडियम था, मैंने कहा था आपको रेसलमेनिया का स्टेज अच्छा होगा, और फाइनली रेसलमेनिया का स्टेज कल लीक हुआ। मैंने आपको बताया था कितने बजे होगा। और दिस इज द मेन रीजन कि फाइनली आप भी मेरी बात से मतलब पूरी तरह से आप मेरी बात को सही कहेंगे कि हाँ, रेसलमेनिया 41 का स्टेज अमेजिंग है। वाकई में अब लग रहा है कि द ग्रैंडेस्ट स्टेज दैम ऑफ ऑल, रेसलमेनिया अमेजिंग। वेलकम टू रेसलमेनिया। स्टेफनी मैकमैन ने इंट्रोड्यूस किया, सो आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट थिंग, बिकॉज रेसलमेनिया से एक्सपेक्ट क्या करा जाए कि हमको स्टेज अच्छा मिल जाए और प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी मिल जाए, सिर्फ एक ही इवेंट के लिए, बिकॉज सारे इवेंट तो होते ही हैं, लेकिन रेसलमेनिया की फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है, अलग ही होती है, डिफरेंट होती है। तो फाइनली डब्ल्यू कंपनी ने वो डिलीवर्ड किया। मेरे अकॉर्डिंग से मैं तो शाउट आउट देना चाहता हूँ भाई कंपनी को। ट्रिपल एच अमेजिंग मैन, अमेजिंग प्रोडक्शन वैल्यू। रेसलमेनिया 41 अमेजिंग होगी, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ हॉल ऑफ फेम की। भाई देखिए, हॉल ऑफ फेम हुआ, आई थिंक आप में से लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हॉल ऑफ फेम यूट्यूब पर लाइव था, आज तक ऐसा नहीं हुआ। यूट्यूब पर स्ट्रीम हुआ, फ्री में सबने देखा। और द मेन रीजन, बहुत से इंडक्टी हुए, लेकिन मेन हाईलाइट था ट्रिपल एच। एंड ट्रिपल एच ने बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन द मेन थिंग इज विंस मैकमैन को मेंशन किया। मेरे अकॉर्डिंग भाई देखिए, हॉल ऑफ फेम का मतलब होता है कि आप अपने रियल कैरेक्टर को सामने रखो। मतलब आपके साथ कंपनी में क्या क्या हुआ, सारी चीजें, सारी कंट्रोवर्सीज को आप सामने रखो। सबने रखा है, विंस मैकमैन ने भी रखा है, अंडरटेकर ने भी रखा है, शोन माइकल ने भी रखा है, स्टोन कोल्ड ने भी रखा है, और अब तो भाई ट्रिपल एच ने भी सामने रख दिया। तो आई थिंक वो चीजें होनी चाहिए। रेमी स्टोन ने लास्ट रखा था, आपको याद होगा। पॉल हेमन ने सारी बातें करी है। तो हॉल ऑफ फेम का मतलब ये होता है कि सारी बातें क्लियर होनी। और जैसा मैंने कहा था कि भाई विंस मैकमैन का नाम भी सामने आएगा, और आई थिंक आया। बट मेरे अकॉर्डिंग भाई कोई दिक्कत नहीं है, विंस मैकमैन को आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसको, उस बंदे को आप इरेज नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग विंस मैकमैन की वजह से या डब्ल्यूडब्ल्यूई जहां पर है, मतलब जिस कंपनी का नाम एक बंदे ने बनाया है, और वो विंस मैकमैन ही रहेगा, बिकॉज उस बंदे ने ही सारी रेसलमेनिया बनाई है, सारे स्टेज बनाए, सब कुछ बनाया है। वो अलग बात है कि उसकी पर्सनल लाइफ सही नहीं है, बट आई थिंक अगर प्रोफेशनली देखें तो भाई साहब ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। और जो रेसलमेनिया और डब्ल्यू कंपनी को उसने पहुंचाया है, कमाल की चीज है। और ट्रिपल एच इस बात को जानता है, ट्रिपल एच इज द बिगेस्ट थिंग। और ट्रिपल एच के भाई सही कहना चाहता हूँ, ट्रिपल एच की किस्मत, भाई क्या किस्मत है भाई। बॉस की डॉटर को फंसा लिया, मजा आ गया भाई। ये सारी बातें हुई, शोन माइकल के साथ किसिंग सीन भी हुआ। देखिए यार, अब बहुत से लोग कहेंगे भाई ट्रिपल एच गे 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 है क्या, ट्रिपल एच गे है क्या। भाई मैं आपको चीज बताता हूँ, देखिए, फोटो पे किस लेना इसका मतलब ये नहीं कि गे हो गया। भाई ट्रिपल एच एंड शोन माइकल, ये दोनों की दोस्ती आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ। ये दोनों एक दूसरे को डी जनरेशन एक्स से भी जानते हैं।
मतलब वहां से लेकर लगभग लगा लो एक साथ करियर शुरू हुआ, बीच में राइवलरी भी हुई। मेरे अकॉर्डिंग भाई ये ब्रदरहुड है, ये ब्रदर लव है, ये कोई ऐसा गे वगैरह का सीन नहीं है। जो भी किस हुई भाई मेरे को तो दिल छू गई भाई। सही में कहना चाहता हूँ आज फाइनली प्रूव हुआ कि ट्रिपल एच एंड शोन माइकल्स भाई वो कितने अच्छे, मतलब दोस्ती से बहुत ज्यादा है भाई। सही कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी दोस्ती सबको मिल जाए भाई क्या वादे हो जाएंगे। आप खुद सोचिए भाई, आप एक बार दिमाग लगाइए जो मैं बोल रहा हूँ। दो बंदे आज के समय में, दो आदमी एक दूसरे को किस कर रहे हैं, वो भी होठों पे, वो भी सबके सामने, पूरी सोशल मीडिया के सामने, इतने लोग देख रहे हैं। और ट्रिपल एच की पोजीशन बहुत बड़ी है, शोन माइकल की पोजीशन बड़ी है, और ट्रिपल एच की फैमिली सामने थी, उसके माँ बाप सामने थे, फिर भी वो शोन माइकल के साथ किस कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिकॉज वो जो प्योरिटी है दोस्ती के अंदर वो सामने आती है भाई। एंड दिस इज हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम भाई, दोनों की दोस्ती को दिल से सलाम है भाई। और आई थिंक अगर ऐसी दोस्ती सबको मिल जाए दुनिया में तो भाई सही कहना चाहता हूँ कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई भी इंसान दुखी नहीं रहेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ट्रिपल एच शोन माइकल्स इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री। बहुत से दोस्तियां आती है लेकिन ये जो दोस्ती है ना भाई, ये सही में कहना चाहता हूँ ये रियल लाइफ दोस्ती है। ये दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता मेरे अकॉर्डिंग तो, आई डोंट थिंक सो। चलो ये तो भाई तरह हॉल ऑफ फेम की, अब हॉल ऑफ फेम को कट करूंगा। अब बात करते हैं रेसलमेनिया 41 की प्रेडिक्शन के बारे में। देखिए फर्स्ट मैच, and I think this is one of the biggest thing, ये है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप द वाइकिंग रेडर्स वर्सेस द न्यू डे। अब देखिए ये मैच से बहुत ही स्पेकुलेशन है कि इस मैच में भाई वाइकिंग रेडर है वो टाइटल को रिटेन कर सकते हैं और न्यू डे नए चैंपियन बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैच अच्छा होगा, मैच की क्वालिटी के बारे में मुझे कोई शक नहीं है। टैग टीम चैंपियनशिप का मैच है और न्यू डे भी अच्छी टीम है, वाइकिंग रेडर भी अच्छी टीम है। मुझे इस मैच में देखा जाए तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आई थिंक अगर विनर की प्रिडिक्ट करूं तो जो बैटिंग ओड्स को मैं दूर रखूंगा, ये मेरी प्रिडिक्शन रहेगी। बिकॉज आज मैं बैटिंग ओड्स की बात नहीं करूंगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है। और कल्ट ऑफ रेसलिंग यानी कि मेरी प्रिडिक्शन रहेगी इस मैच में न्यू चैंपियन बनेंगे द न्यू डे, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट मैच की बात करूं, ये है रे मिस्टीरियो वर्सेस एल ग्रैंडे। अब ये बंदा कौन है भाई सबको पता है, लोग कह रहे हैं ये चैड गेबल है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये चैड गेबल है। जी हाँ, मैं इसके बारे में वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों ये चैड गेबल नहीं है भाई। अगर आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं तो दिमाग से निकाल दो, ये चैड गेबल नहीं है। ये बंदा कोई और है, चैड गेबल की तरह दिखता है, उसकी तरह ये फिजिक है, लेकिन ये चैड गेबल नहीं है। इस मैच में कौन जीतेगा भाई बताने की जरूरत नहीं है। ये मैच में जो मतलब मेरी प्रोडिक्शन बताऊं तो भाई मैं तो रे मिस्टेरियो को ही पिक करूंगा। बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि एल जो भी ग्रैंडे है वो भी ग्रैंडेस्ट स्टेप देम ऑफ वोल्फ है, वो भी रे मिस्टेरियो जैसे बड़े लेजेंड को हराए। लेकिन हाँ अगर हरा दिया तो भाई अपसेट हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे पिक करूंगा रे मिस्टेरियो को कि रे मिस्टेरियो इस मैच में जीतेगा और ये एल ग्रैंडे को हराएगा, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट मैच की बात करी है दोस्तों, जेड कारगिल वर्सेस नियोमी। अब इनकी राइवलरी हाल ही में शुरू हुई है लेकिन इनकी राइवलरी पुरानी है, नवंबर के समय से है जब जेड कारगिल पर अटैक हुआ था। न्योमी सामने निकल के आई कि न्योमी ने अटैक किया था जेड कारगिल पे। अब इन दोनों का मैच होने वाला। अब इस मैच में विनर की बात करूं तो भाई देखिए कोई मतलब बताने की जरूरत है, इस मैच में जेड कारगिल आसानी से जीत जाएगी और न्योमी को हरा देगी। और मेरे को लगता नहीं मैच लंबा चलेगा, ये मैच कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मैच की बात करें, यह यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का एलए नाइट वर्सेस जेकब फाटू। ये मैच बहुत बड़ा है भाई। बड़ा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट एवर जेकब फाटू सिंगल मैच में है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के अगेंस्ट, वो भी एलए नाइट के अगेंस्ट। आपको यहाँ और अपोनेंट होता तो मानता कि जेकब फाटू ने चैंपियन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एलए नाइट है और एलए नाइट ने हाल ही में शिंसुके नाकामुरा को हराकर दूसरी बार चैंपियनशिप होल्ड करी है, यूएस चैंपियनशिप। अब इस मैच में विनर की बात करूं दोस्तों, देखिए यार इसमें भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जेकब फाटू इस मैच में जीतेगा, सिंपल सी प्रेडिक्शन है। कोई चांस नहीं है जेकब फाटू के हारने के और जेकब फाटू आपका नया यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनेगा। लेकिन इस मैच में थोड़ा बहुत उलटफेर भी हो सकता है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भाई सोलो सिकोआ का कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है सोलो सिकोआ की वजह से जेकब फाटू हार जाए, सोलो सिकोआ जेकब की मदद करने जाए लेकिन भाई जेकब पे उल्टा पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं उन सबको परे रखूंगा। मैं इस मैच में विनर प्रेडिक्ट करूंगा, दिस इज माय प्रेडिक्शन कि जेकब फाटू इस मैच में जीतेगा एंड बिकम द न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट मैच की बात करूं दोस्तों, ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस ट्रिपल स्टारडम। अब ये मैच की हाइप अच्छी है, ये मैच की स्टोरी लाइन अच्छी है, अनस्क्रिप्टेड भी अच्छा है। वैसे ये देखा जाए तो ये मैच की हाइप अच्छी है, ये मैच अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं भाई इस मैच में क्या होने वाला है दोस्तों, भाई कोई चांस नहीं है इस मैच में शार्लेट फ्लेयर न्यू चैंपियन बनेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। वैसे बैटिंग ओड्स की बात करूं तो यहाँ पर टिफनी स्टार्डम भी फेवरेट है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए अगर शार्लेट फ्लेयर को रोयल रंबल जितवाया गया है
मतलब एक होता है कि वो रोल रंबल जीती है और एक ऐसी मोमेंटम से जीती है जो अनबिलीवेबल है। वो शार्लेट फ्लेयर का जो हील करेक्टर है, जो वो कहती है कि मैं क्वीन हूँ, भाई वो इतना सारा बोलती है, इसकी हाइप काफी ज्यादा है। अगर इस मैच में शार्लेट हार गई तो भाई सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बिकॉज शार्लेट के सामने बेकी लिंच आ जाए मैं मान जाऊंगा शार्लेट हार जाएगी, रिया रिप्ली हार जाए हम मान लूंगा हार जाएगी, प्रियंका ब्लेयर भी आगे मान जाऊंगा हार जाएगी, इवन जेड कारगिल भी हरा देगी। लेकिन ट्रिफनी स्ट्रैटम बच्ची थी, मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद मोमेंटम है। रेसलमेनिया आई डोंट थिंक सो कि रेसलमेनिया की स्टेज पर शार्लेट फ्लेयर को हरा सकती है। बैटिंग ओवर्स गए तेल लेने, मैं इस मैच में प्रेडिक्ट करूंगा शार्लेट फ्लेयर को कि वो न्यू चैंपियन बनेगी और इस छोटी सी बच्ची को हरा देगी। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट मैच की दोस्तों बात करना चाहता हूँ, यह है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच, गुंथर वर्सेस जे ऊसो। अब इस मैच को जितना क्रिटिसाइज किया गया पिछले 3 महीनों के अंदर रोयल रंबल के बाद से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब फाइनली ये मैच होने वाला है। कल आपको रेसलमेनिया देखने को मिलने वाली है। अब इस मैच में कौन जीतेगा भाई, सिंपल सी प्रेडिक्शन है, इस मैच में कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है भाई। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है, अब आई डोंट थिंक सो कि लोग, बहुत से लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं दोस्तों लगता है इस मैच में गुंथर टाइटल को रिटेन करेगा। आई एम सॉरी, दिस इज माई बोल्ड प्रोडिक्शन। अब मैं यहाँ पे गुंथर को क्यों पिक करूंगा भाई, देखिए गुंथर को पिक मैं इसलिए करूंगा बिकॉज गुंथर इस समय जो चैंपियन लग रहा है वो भाई बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आप खुद सोचिए, गुंथर के प्रोमो अच्छे हो चुके हैं, वो एक बड़ा स्टार लगता है भाई। वो जितने मतलब वो मेरे को लगता है कि भाई हाँ ये बंदा जो है कंपनी को होल्ड कर लेगा फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पे अगर जे ऊसो को देखें, अगर जे ऊसो इस मैच को हार जाता है तो मेरे को नहीं लगता उसको कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज जे ऊसो को सिर्फ इस मैच में इसीलिए डाला गया है कि उसका जो येट येट है वो फेमस हो गया। भाई मेरे को किसी भी एंगल से सही बताऊं, जे ऊसो डिजर्व नहीं लगता। अगर मान लो जे ऊसो ने चैंपियनशिप जीत भी ली गुंथर के अगेंस्ट, मान लो चलो गुंथर को हरा दिया, लेकिन भाई वो बोरिंग हो जाएगा 1 महीने के अंदर, मैं सही कहना चाहता हूँ। और उसके बाद कंपनी क्या करेगी। तो ट्रिपल एच को यहाँ पे अपने दिल की नहीं दिमाग की सुननी चाहिए भाई, दिमाग यही कहता है गुंथर को टाइटल रिटेन करना चाहिए और जे ऊसो के बाद जीतने के चांस नहीं है भाई। मेरे को लगता है इस मैच में जे ऊसो को, मतलब वो बोल तो रहा है कि मैं तुझे हरा दूंगा ला दूंगा, लेकिन भाई मेरी प्रोडिक्शन रहेगी गुंथर को मैं पिक करूंगा इस मैच में। अब आई नो बैटिंग कोर्स जे ऊसो को सपोर्ट कर रहे हैं, जे ऊसो फेवरेट है, लेकिन भाई मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरी प्रेडिक्शन है इस मैच में गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करेगा। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूं द मेन इवेंट ऑफ द नाइट, एंड दिस इज गोना बी द बिगेस्ट थिंग, रोमन रेंस वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। ये मैच मेन इवेंट करेगा कल रात को नाइट 1 को। अब इस मैच में दोस्तों क्या होने वाला, देखिए मैच की एक्शन क्वालिटी की बात मैं बाद में करूंगा, बिकॉज मेरे को पता है मैच अच्छा होगा। ट्रिपल थ्रेट मैच है, तीनों बड़े स्टार है, बहुत अमेजिंग मैच होगा। नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज पता क्या है इस मैच में, वो एंटरटेनमेंट। भाई पॉल हेमन की साइड से बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। आज हॉल ऑफ फेम में भी पॉल हेमन ने कहा है कि भाई मैं ट्रैवल चीफ को मेरी बात का बुरा लगा, आई एम सॉरी, मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे। तो भाई पॉल हेमन अभी भी रोमन रेंस की साइड दिखा रहा है कि मैं रोमन रेंस की साइड हूँ, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि मैं सीएम पंक का बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं दोनों की साइड हूँ। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है इस मैच में क्या होने वाला है। इस मैच में एक ही स्पेकुलेशन है कि इस मैच में दो चीजें हो सकती हैं। अब या तो इस मैच में भाई जो हम सबको दिखाई दे रहा है वो हो जाए, यानी कि पॉल हेमन ना तो सीएम पंक की साइड जाएगा, रोमर इसके चांस तो खत्म है, पॉल हेमन ज्वाइन कर लेगा सेथ रॉलिंस को। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, नंबर 1 हॉल ऑफ फेम में आज देखा होगा आपने, पॉल हेमन रॉलिंस के साथ बैठा था, बैकी लिंच के पीछे बैठी थी लेकिन साथ था। लेकिन आई नो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ स्टोलन का हिस्सा है, आई नो, बट यहाँ पे दोस्तों स्पेकुलेशन है। अब इस मैच में सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस सीएम पंक के हैं, उसके बाद सेथ रॉलिंस के हैं, और रोमन रेंस का तो नाम ही खत्म है। इस मैच में 2 विजेता होने वाला है, सीएम पंक या सेथ रॉलिंस। अब देखिए इस मैच में मतलब क्या प्रेडिक्शन करूं इस मैच में, यार यहाँ तो मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई, सही कह रहा है, यहाँ पे तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, बिकॉज फेवरेट सीएम पंक है इस मैच को जीतने के लिए, कि सीएम पंक इस मैच को जीतेंगे। अब अगर मैं अपने दिल की सुनूं तो भाई मेरे को तो सीएम पंक ही लगता है, लेकिन अगर मैं अपने दिमाग की सुनूं तो भाई मेरे को लगता है कि इस मैच में सेथ रॉलिंस जीतेगा। क्यों जीतेगा, बिकॉज सेथ रॉलिंस की स्टोलन यहाँ से खत्म है, बिकॉज रोमन रेंस सीएम पंक की स्टोलन स्टार्ट होगी। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पॉल हेमन वाली चीज है, जो पॉल हेमन का रोमन रेंस के साथ टूटना, पंक के साथ जुड़ना, ये और लंबा खींचेगा, जैसे कि लेसनर के साथ हुआ था।
तो मेरे को नहीं लगता कि रेसलमेनिया में पॉल हेमन का कुछ भी हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, सीएम पंक के साथ एंट्री होगी पॉल हेमन की, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि पॉल हेमन रोमन रेस का भी साथ देगा। तो यहाँ पे मेरे को दोस्तों कुछ ना कुछ ब्लंडर सा लग रहा है, यहाँ पे दोस्तों कुछ भी हो सकता है। मैं इस मैच की दो एंडिंग बताऊंगा। आई एम सॉरी, मैं दो एंडिंगें बताऊंगा। आजकल तो मूवियों की दो दो एंडिंगें होती है। नंबर वन की सबसे मेजर एंडिंग में ये रखूंगा कि सीएम पंक इस मैच को जीतेंगे। फेवरेट है सीएम पंक बैटिंग ओड्स में, द बेस्ट इन द वर्ल्ड विनिंग द मैच। लेकिन नंबर दो यानी कि नाइट सॉरी सेकेंड एंडिंग में इस मैच की ये रखूंगा कि पॉल हेमन सीएम पंक का सपोर्ट करेंगे, पॉल हेमन रोमन इसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस इस बात का फायदा उठा के सीएम पंक को या रोमन इसको पिन कर देगा एंड देन सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाएगा। तो ये दो एंडिंग है मैंने बताई है, एक है सीएम पंक का जीता है और दूसरी एंडिंग सेथ रॉलिंस का इस तरह से जीतना। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरी प्रिडिक्शन गलत हो, ठीक है ना। मेरा दिल जिगर सब ये कह रहा है कि सीएम पंक इस मैच को जीतेंगे, लेकिन अगर दिमाग की बात करूं तो भाई मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं भाई सेथ रॉलिंस का कहीं ना कहीं, अगर इस मैच में रॉलिंस हार गया तो सेथ रॉलिंस का मोमेंटम खत्म हो जाएगा। अब एक बात तो कंफर्म कह देता हूं कि सीएम पंक और पॉल हेमन साथ है, लेकिन सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन साथ नहीं होंगे इस मैच में। ये बात मत समझना कि पॉल हेमन की वजह से रॉलिंस जीत जाएगा, हो सकता है जीत जाए, लेकिन पॉल हेमन रॉलिंस को ज्वाइन नहीं करेगा। ये बात तो दिमाग से निकाल दो। दो एंडिंगें बता दी, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सो दोस्तों, ये थी रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 की प्रेडिक्शन। कौन जीतेगा कौन हारेगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ रेसलमेनिया कब देख सकते हो, आज रात 1:30 बजे। अब भाई मैं भी कंफ्यूज हूँ, बहुत लंबा इवेंट होने वाला है। 1:30 बजे से स्टार्ट होगा, 1:30 बजे से आई थिंक 3:30 बजे तक किक ऑफ होगा एंड 3:30 बजे रेसलमेनिया स्टार्ट हो जाएगी। इस बार आई थिंक रेसलमेनिया जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं लंबा इवेंट होने वाला है। तो रेसलमेनिया को 3:30 बजे आई थिंक हम नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वैसे नेटफ्लिक्स लिया या नहीं बता दीजिए भाई। मेरे पास तो जुगाड़ है, अगर जुगाड़ चलेगा ठीक है, वरना सब्सक्राइब करेंगे भाई। देखते हैं भाई। तो दोस्तों, ये थी नाइट 1 की एंडिंग, नाइट 1 की प्रेडिक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। कल बात करूंगा नाइट 2 की प्रेडिक्शन, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सब्सक्राइब जरूर करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। थैंक यू वेरी मच, यू नेक्स्ट।